अंजलि अजय सोनी। अंजलि जी, भारत का बजट आने वाला है, सरकार का निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेगी। बजट से कितनी उम्मीद है आपको? हमको आशा है कि सभी चीज़ों के भाव स्थिर रहना चाहिए, सोने चांदी के भाव स्थिर रहना चाहिए, खाने पीने की वस्तुओं के, पेट्रोल डीजल के, और ये जो गैस टंकी वगैरह, सब्जियों के भाव सब स्थिर होना चाहिए और महंगाई पे रोक लगाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मिसेस रत्ना मनोज निकुम। रत्ना जी, अभी बजट आने वाला है भारत सरकार का। जी सर। तो बजट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसा बजट होना चाहिए? बजट के बारे में मेरी ये सोच है कि मैं एक गृहस्थी महिला हूँ, किचन के लिए जैसे दाल, चावल, मिर्च, मसाला, ऑयल, घी वगैरह ये चीज़ें बहुत महंगी हो गई, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा उनका दाम, वो थोड़ा कम मात्रा में हो जाए। दूसरा है कि एजुकेशन बच्चों का, साधारण परिस्थिति के पेरेंट्स रहते वो चाहते कि अपना बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, पर उसके लिए फ़ीस इतनी रहती, सिलेबस इतने हेवी रहते, इतने महंगे रहते, तो पेरेंट्स लोग नहीं व्यवस्था कर पाते। हमारे जैसे सामान्य परिस्थिति में जीने वाले लोग नहीं कर पाते। और हमारी ऐसी इच्छा रहती है हमारा बच्चा 12th तक, BSc तक अच्छे लेवल से पढ़ाई कर ले, अच्छा एजुकेशन ले ले। तो सरकार ने ऐसी स्कीम लाना चाहिए। क्या नाम है आपका? राशि लाल का। राशि जी, निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाले हैं, देश का बजट आने वाला है जी। क्या चाहते हैं आप, किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या विचार है आपका? नो डाउट निर्मला जी बहुत ही अच्छा बजट लाती हैं, लेकिन जैसे हर चीज़ में कहीं ना कहीं त्रुटियाँ तो रह जाती है, हमें दिखता है, ऐसा रहता ही है। निर्मला जी को इससे मेरा एक निवेदन है कि जो भी सीनियर वर्ग है अपने इंडिया में, भारत का 70+ 80+, वो लोगों को प्राइवेट में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो एक सरकार को फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए कि हर सीनियर को पर्टिकुलर अमाउंट तक का मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दूसरा, जो मुफ्त में सरकारें पैसे बांटती हैं, जैसे अपने MP में लाडली बहना योजना, वैसे नहीं बांटना चाहिए, रोज़गार बढ़ाना चाहिए। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हर सरकारी ऑफिसों में 40 से 50% तक की वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, मगर सरकार उन्हें अपॉइंट नहीं करती है ना, तो जिसके वजह से हमें भी कोई अच्छी सुविधा नहीं मिलती है। अगर जो सरकारी डिपार्टमेंट में ही उतने लोगों को रोज़गार दे दें तो भी रोज़गार में अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाएगा। क्या नाम है आपका? गायत्री गुप्ता। मैडम, अभी बजट आने वाला है सरकार का, आप क्या सोचते हैं बजट कैसा आना चाहिए? बजट ऐसा आना चाहिए गरीब से गरीब भी उसे ले सके, और अमीर तो लेता ही है, कम से कम गरीब लोगों को उससे राहत मिलना चाहिए। जैसे है आवश्यक वस्तुओं पर कम होना चाहिए, जैसे घरेलू गैस है तो उस पर कम होना चाहिए। स्कूली फीस का जहाँ तक संभव है वो तो प्राइवेट में जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं उन्हें अवसर दिया जाए, उस पर कम किया जाए। साथ ही ये भी करना चाहिए कि जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं उन पर कम महंगाई हो, या अर्थात महंगा कम किया जाए। पेट्रोल डीजल की बात है, वो मीडियम क्लास के लोग तो वापरते नहीं हैं, इसलिए ठीक है वो, बट जो गरीब वर्ग के व्यक्ति है या मिडिल वर्ग के व्यक्ति है उनके लिए, साथ ही ये रोजगार पर जो आता है कि भाई बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्तियों को भी आगे तक लिया जाता है। जैसे मान लीजिए पहले 60 वर्ष की आयु थी, बट उसे बढ़ाकर 65 कर दी गई है। तो ये मेरे विचार से तो ये संभव नहीं, क्योंकि 60 वर्ष में ही व्यक्ति इतना बुजुर्ग हो जाता है कि वह अपने कार्य बराबर नहीं कर पाता है। यदि मान लीजिए कि वो 5 वर्ष घटा दिए जाएं, 60 ही रखे जाएं, तो न्यू जनरेशन जो आती है उसके लिए ज़्यादा अवसर मिलेंगे रोजगार के, जिसके कारण बेरोजगारी कम होगी। सरकार को कुल मिलाकर के रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ, रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक राशन वगैरह का है, जो अन्य योजनाएं चल रही है, उसकी बजाय या परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय चीज़ें जो है वह मुफ्त में दे। इससे क्या होता है, निःशुल्क जो चीज़ें बांटी जाती है
या अन्य योजनाएं चल जाती, तो जिसको मिलना रहता है उसी को मिल पाती है। अच्छे अच्छे घर वाले भी उसका यूज़ कर लेते हैं, और जिनको नहीं, जिनको होना चाहिए उनके लिए कोई मिल नहीं पाती है उसमें।